सुनार की दुकान और चोरी का वाकया। एक शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास ज़ेबे तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाजार में एक सुनार की दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वज़ाक़ता से रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा, जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसे लगा जैसे उसकी दुकान के बख्त जाग उठे। उसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत व वक़ार के बढ़ जाने का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया। चोर ने सुनार से कहा कि आपसे आज खरीदारी जरूर होगी, मगर इससे पहले बताएं कि क्या आपके लिए यह मुमकिन है कि आप अपनी सखावत के साथ मस्जिद बनाने में अपना हिस्सा डालें। इस नेक काम में आपका हिस्सा खा एक दिरहम ही क्यों ना हो। सुनार ने चंद दिरहम शेख को दे दिए कि इसी असना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाइया लहजे में अपने और अपने अहल व अयाल के लिए खैर बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब यह देखा तो उससे रहा न गया और माजरत खाहाना लहजे में कहा कि ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूं, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। लड़की ने यह सुनकर ताज्जुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो। बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आया और तुम इसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फलां इलाके के मशहूर व मारूफ शेख हैं, यानी अल्लाह ने इन्हें कसरत इल्म, दौलत की फरावानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। इन्हें इंसानों की खिदमत के सिवा किसी चीज की हाजत और जरूरत नहीं है। लोग इनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफी मांगते हुए कहा, शेख साहिब, मैं माफी का तलबगार हूं। मेरा सारा वक्त दुकान में गुजरता है, बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूं, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगुजीदा हस्ती को पहचान ना पाया। शेख ने सुनार से कहा कि कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है। गलती पर नादिम होने वाला शख्स खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, मेरा यह रुमाल ले लो। 7 दिन तक इस रुमाल से अपना चेहरा पोंछते रहो। 7 दिनों बाद यह रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत, ऐसा रिज्क लेकर आएगा जहां से तुम्हें तवक्को भी नहीं होगी। जौहरी ने पूरे अदब से रुमाल ले लिया, इसे बोसा दिया, तो ऐसा करते ही वो धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गया। उसके गिरते ही शेख, चोर और उसकी साथी चोरनी ने सुनार की दुकान को लूटा और वहां से फौरन रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार अपना नुकसान भूल चुका था, तब पुलिस की वर्दी में 2 लोग उसकी दुकान में आए। उनके साथ वही शेख था। उसको हथकड़ियां लगी हुई थीं। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा कि क्या आप इसे पहचानते हैं, क्योंकि आप ही की गवाही से काजी इसे सजा दे सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं पहचानता, इसने फलां फलां तरीक़े वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूटी थी। पुलिस वाला कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक उसी तरह सारी कहानी दोहराओ, ताकि हम तरीक़े वारदात को लिखकर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्द जुर्म आयद करवा सकें। तो शेख ने बताया कि मैं इस तरह दाखिल हुआ और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फलां फलां बात की। मैंने फिर रुमाल निकाल कर दुकानदार को दिया। शेख ने सुनार के पास जाकर उसी तरीके से उसे रुमाल पेश किया, तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा कि आप जनाब बिल्कुल उसी तरह रुमाल चेहरे पर फेरें जैसे पहले किया था। सुनार ने ऐसा ही किया और फिर से धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूटी, जिन्होंने पुलिस वालों का भेष बदल रखा था। दोस्तों, आज ये पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क का भी यही हाल है। हर चंद सालों बाद चोर भेष बदल कर हमारे पास आते हैं और अपनी चिकनी चपड़ी बातों से मुल्क और अवाम का सामान लूटकर पतली गली से निकल जाते हैं। हर दफा एक नया मंजर, नया सीन, नया लिबास, नई शक्ल, नए हरबे, जिससे अवाम धोखा खाकर एतबार करते हैं और आखिर में मुहासबों समेत निकलता वही चोर है।